हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सिस्टम है जिसको हम जानते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से। किससे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले कार्डियो यानी कार्डियक, वस्कुलर वेसल्स। क्या वस्कुलर से क्या समझ आ रहा है हमको? वेसल्स, ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड ट्रांसपोर्ट चलता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो सबसे पहले इसको हम CVS भी बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू बॉडी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है? जो पूरी की पूरी बॉडी है हमारी, उसको ब्लड सप्लाई करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है ना। तो सर्कुलेशन की वजह से इसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, द मेन ऑर्गन ऑफ CVS इज हार्ट। क्या है? हार्ट। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, वो वाला दिल है ना। तो ये मेन मुद्दा यही है, सबसे मेन जो चीज है वो क्या है? हार्ट है। तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में, कि हार्ट क्या है, ये फंक्शन कैसे करता है, ये पंप कैसे करता है ब्लड को, ब्लड हार्ट में आता कैसा है। ये पूरा किस में आता है? हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। द एवरेज अडल्ट कंटेन्स ब्लड वेसल्स कितनी? 1,00,000 किलोमीटर। अगर हमारी ब्लड वेसल्स को, हम अपनी ब्लड वेसल्स को बिछाएं तो कितनी दूरी तक उसमें जाएगा? 1,00,000 किलोमीटर। कितना? 1,00,000 किलोमीटर। याद रखना बच्चों इस चीज को। अगर ब्लड वेसल्स को हम बिछाएंगे तो ये कितना, अगर सीधा एक ही लॉन्गिट्यूड में लेके जाएंगे, एक लंबाई में लेके जाएंगे, तो कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर, सॉरी 1,00,000 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट, इन 70 ईयर ऑफ लाइफ स्पैन हार्ट बीट्स एवरेज 2.5 बिलियन टाइम्स। कितनी बार धड़कता है 70 साल के लाइफ स्पैन में? 2.5 अरब बार। कितने बार? 2.5 अरब। कितने? 70 ईयर की अगर किसी की लाइफ है तो उसका हार्ट कितनी बार धड़केगा? 2.5 अरब बार। कितनी? 2.5 बिलियन टाइम्स। अब जो नेक्स्ट इसकी अब स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो क्या है? इसकी पाइपलाइंस है ना। पाइपलाइंस कैसे? अब देखो, 2 तरह के पाइप होते हैं। एक पाइप कौन सा है? जो घर का कचरा बाहर लेके जा रहा है। एक पाइप कौन सा है? जो यूजफुल पानी हमारे लिए घर में अंदर लेके आ रहा है। तो दीज आर एक्ट एज पाइपलाइन। सबसे पहले वेन। क्या है? वेन। तो वेन का मतलब क्या होता है ये सीखो आप। वेन का मतलब होता है टुवर्ड्स द हार्ट, यानी ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कहां लेके जा रही हैं? हार्ट में लेके जा रही हैं, है ना। कहां लेके जा रही हैं? हार्ट में लेके जा रही हैं, हार्ट में अंदर लेके जा रही हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? वेन्स। मोस्टली वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, आर्टरी। आर्टरी, आर्टरी को एक सिंपल वे में कहें, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी आर्टरीज ब्लड को अपने जो हार्ट है उससे बाहर लेके जाती हैं, वेन्स हार्ट में अंदर लाती हैं। तो आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। कैपिलरीज, कैपिलरीज इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना। कैपिलरीज आपको काफी परेशान करेंगी, हर जगह आपको कैपिलरी मिलेंगी, हर एक ऑर्गन में कैपिलरीज मिलेंगी अंदर। कैपिलरीज क्या करती हैं? ये ब्लड को
ऑर्गन तक और टिश्यू तक पहुंचाती हैं। कहां तक पहुंचाती हैं? टिश्यू तक। कैपिलरी ब्लड को कहां पहुंचा रही है? टिश्यू। वेन सारा का सारा ब्लड हार्ट में लेके जा रही है। आर्टरी सारा का सारा ब्लड हार्ट से बाहर लेके आ रही है। नेक्स्ट है एट्रियोल। अब एट्रियोल सुनो, एट्रियोल क्या होता है बच्चों? जैसे ये कोई एक मेजर आर्टरी है, ठीक है, ये कोई मेजर आर्टरी है हमारी, इस आर्टरी के बीच में से एक और आर्टरी, छोटी आर्टरी डिवाइड हो जाए, ये क्या है? आर्टरी है। इसमें से कोई छोटी आर्टरी डिवाइड हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे एट्रियोल। क्या बोलेंगे? एट्रियोल। आई बात समझ में? नेक्स्ट है वेन्यूल। अब इसी को रिप्लेस कर दो। ये देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो फ्लो कर रहा है, तो ये कहां जाएगा? अब ये किसी ऑर्गन में जाना है। मान के चले पहले आयोटा का सब डिवीजन हुआ, आयोटा फ्यूमोरल आर्टरी में गया, तो हम देख रहे थे वेन्यूल, है ना। तो वेन्यूल सेम लाइक एट्रियोल, ये भी क्या होता है? एक सब डिवीजन होता है। किसका? वेन का। किसका? वेन। वेन जब डिवाइड होके एक ब्रांच में जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेन्यूल। मान के चलो कैसे? छोटी नालियां होती हैं, छोटी नालियां बड़े नाले में मिलती हैं, सेम ये छोटी नाली है, ये बड़ा नाला है ना। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सर्कुलेशन होता कैसे है। बेसिकली ये चीज पूछी भी जाती है एग्जाम के पर्पज से, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये पूछा ही जाएगा। अबाउट 10 to 15 मार्क्स आएगा ही आएगा, है ना। अब हार्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। हार्ट से स्टार्ट करते हैं तो हार्ट से ब्लड में बता रहा था अभी बाहर जाता है, ब्लड बाहर जाता है। तो हार्ट में से ब्लड किसके थ्रू बाहर जाता है? आयोटा। किसके थ्रू? आयोटा। नोट कर लीजिए, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? आयोटा है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। आयोटा, ये आयोटा है। आयोटा किसमें डिवाइड होता है? आर्टरीज में। किसमें? आर्टरीज में। ये ब्लड है, इसमें ये जा रहा है, ये हार्ट से निकला, ये जा रहा है, ये ब्लड नीचे की साइड, ऊपर की साइड, तो ये क्या होगा? आर्टरीज में जाएगा। पहले कहां जाएगा? आर्टरीज में। आर्टरीज से मैंने बताया आपको एट्रियोल में जाएगा। कहां जाएगा? एट्रियोल। जब आर्टरी डिवाइड हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एट्रियोल। ये आयोटा में से क्या डिवाइड हो गया, क्या निकला? आर्टरी। आर्टरी जब डिवाइड होगी तो इसके सब डिवीजन के बाद क्या निकलेगा? एट्रियोल। क्या निकलेगा? एट्रियोल। एट्रियोल किस में जाता है फिर? ब्लड कैपिलरीज में। किस में? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरी, जैसे ये मेरा हैंड है तो यहां क्या होगा? इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होंगी, एट्रियोल्स होंगे बहुत सारे, है ना। एट्रियोल्स और कैपिलरीज क्या करेंगी? मेरी हर एक फिंगर को, पूरे पाम को, पूरा इसको हाथ को क्या देंगी? ब्लड सप्लाई देंगी, है ना। तो ये ऑर्गन है, ऑर्गन में ब्लड पहुंच चुका है, ठीक है। यहां क्या होगा? जो लोकल टिश्यूज हैं, यहां के लोकल टिश्यूज के अलावा जो यहां के सेल्स हैं, उन सेल्स में ब्लड पहुंच जाएगा। क्या होगा? ब्लड पहुंच जाएगा। ये इधर देखिए आप, ये टिश्यूज हैं। अब क्या होता है? ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है। कैपिलरी क्या होगा? ये ब्लड गया, और इस एंड से ये निकलेगा। तो ब्लड कैसा है? यहां जब एंटर हो रहा है तो कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। और ये बाहर आएगा तो ये कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। जैसा मैंने सेल में आपको बताया था, सेल में एनर्जी के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी, तो वो कहां जाएगा? वेन्यूल में जाएगा। किसमें? वेन्यूल में जाएगा। वेन्यूल में जाएगा। वेन्यूल सब डिवीजन किसका था? वेन का। तो वेन्यूल किसमें जुड़ेगा? वेन में। वो किसमें जाएगा फिर? वेन में, है ना। वेन कहां खुलती है? वेना कावा। वेना कावा याद रखना,
लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? वेना कावा। वेना कावा दो तरह की होती हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर वेन्स। सुपीरियर और इंफीरियर दोनों वेना कावा होती हैं। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा जो अपर ट्रंक का ब्लड हार्ट में लेके जाती है। इंफीरियर वेना कावा जो लोअर ट्रंक का ब्लड कहां लेके जाती है? हार्ट में। ये टर्म भी सुन लीजिए, इंफीरियर और सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है एनाटॉमी के पर्पज से। इंफीरियर का मतलब नीचे, डाउनवर्ड। क्या? डाउनवर्ड। उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे नीचे, हम बोलेंगे इंफीरियरली। कैसे बोलेंगे? इंफीरियरली। सुपीरियर का मतलब अपर साइड, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड कोई भी चीज है तो वो हमारे कहां है? सुपीरियर। छत है कहां है? सुपीरियर। फ्लोर है कहां है? इंफीरियर, है ना। फिर से वापस ब्लड कहां आ जाएगा? हमारे हार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब वो तुमने गाना सुना है एनरिके का, इज इट लाइक मी हार्ट अटैक, है ना। ब्रेकअप हो जाए, लड़ाई, कुछ भी हो जाए, बोले मेरा दिल टूटा हुआ है। दिल विल कुछ नहीं टूटता। होता क्या है, ये सीधा हमारी बॉडी को जो कॉग्निटिव प्रोसेस जितनी भी है वो कहां से होती हैं? हमारे ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से होती हैं। जैसे ही हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसका एक चीज और याद रखना, हार्ट को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। मान के चलो अब क्या हुआ, किसी का ब्रेकअप हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई उसको, है ना, ईच एंड एनीथिंग एल्स, तो क्या होगा? उसका नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है? हार्मोनल इंबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। हार्मोनल इंबैलेंस स्टार्ट होगा, वो कुछ सोचेगा, कुछ होगा, तो हार्ट पे उसका इफेक्ट आएगा, है ना। तो अभी मैंने कहीं पढ़ा भी था एक हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम। क्या पढ़ा था? हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट चीज, अब कुत्ता पीछे पड़ गया। कुत्ता पीछे पड़ा, भागना है? ऐसा तो होगा नहीं। कुत्ता पीछे पड़ रहा है, अब देखो कुत्ते के साथ सेम प्रोसेस है। कुत्ते को भी तुमसे डर लग रहा है, तुमको कुत्ते से डर लग रहा है। अगर एक आदमी को डर नहीं लगेगा, कुत्ता नहीं काटेगा, लेकिन कुत्ते को तुम्हें काटना है, तो क्या होगा? तुम भागोगे। उसी टाइम पे क्या होता है? हमारा एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है बॉडी के अंदर। क्या होता है? एड्रिनलिन हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। वो सीधा किसको सिग्नल भेजता है? नर्वस सिस्टम को, भाई मैं फंस गया, निकाल मुझे यहां से। दे दनादन का डायलॉग है ये। तो भाई मैं फंस गया, मुझे निकाल यहां से। तो ये क्या सोचेगा नर्वस सिस्टम? अभी कुछ करता हूं। नर्वस सिस्टम क्या करेगा? सीधा का सीधा सबसे पहले लीवर को देगा सिग्नल और हार्ट को देगा। लीवर से बोलेगा ग्लूकोज बना, एनर्जी चाहिए। हार्ट को बोलेगा ब्लड जल्दी पंप कर, वरना ये मरा रखा है आज बिल्कुल। तो क्या करना है? वहां पे ब्लड पहुंचेगा, उसमें ग्लूकोज है, तो क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो हम भाग सकते हैं वहां से, डू एंड डाई सिचुएशन में।